हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक बहाली का प्रथम चरण समाप्त हो गया है और दूसरे चरण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। आज बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें कुछ बातें बताई गई है, जिसकी मुख्य बातें यहाँ पे आप लोग को हम बताने वाले हैं। और बाकी शाम तक, जैसा बोला गया है अध्यक्ष के द्वारा कि शाम तक आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें पूरी बातें आ जाएगी। जो मुख्य बातें हैं वो बातें यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन में जा कर के पढ़ ले सकते हैं और यही बातें नोटिफिकेशन में भी रहेगी, क्योंकि जो बातें सर ने बताई है वही बातें यहाँ पे हम लाए हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की चर्चा करेंगे, जो बहुत बुरी खबर है वैकेंसी से रिलेटेड, खास करके 6 to 8 के लिए। जैसा बताया गया है वो तो वैकेंसी आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जैसा नंबर बताया गया है उस अनुसार से यहाँ पे 6 to 8 के लिए बहुत बुरी खबर है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कि 6 to 8 में मात्र 16,140 वैकेंसी है। ठीक है ना, 6 to 8 में मात्र 16,140। जो उस टाइम जो वैकेंसी बताई गई थी 31,000 प्लस वैकेंसी थी वहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पे 16,140 सीधे वैकेंसी कहा जाए तो आधा हो गई है। अब ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये पता नहीं, लेकिन वैकेंसी अभी अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे यही बताया गया है 16,140। 9th-10th की बात करें तो एज इट जैसा था पहले वैसा ही वैकेंसी है यहाँ पे 18,877। और 11-12 की यदि बात करें तो 18,577 यहाँ पे वैकेंसी ये दोनों का है। अब विशेष विद्यालय अध्यापक की यदि बात करें तो इसका यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को 270 देखने को मिल रहा है ना। विशेष विद्यालय अध्यापक जो है इसका वैकेंसी आप लोग को 270 देखने को मिल रहा है। एक वैकेंसी और जुड़ा है इसमें, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आया है, इसमें 6 to 8 का वैकेंसी है 234, 9-10 का वैकेंसी है 248 और 11-12 का वैकेंसी है 403। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसमें प्रधानाध्यापक की वैकेंसी कितना आई है, तो इसमें प्रधानाध्यापक की 31 वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये था आप लोग को वैकेंसी से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसका। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। इसमें कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे पहला एक भाषा का होगा आपका, एक समान अध्ययन का होगा और एक विषय संबंधित, जो आपका विषय रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन रहे। कुल क्वेश्चन इसमें आप लोग को कुल क्वेश्चन की बात करें तो कुल क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 भाग होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 होगा। ठीक है, भाग 1 में आप लोग को भाषा का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समान अध्ययन का क्वेश्चन आप लोग को 40 रहेगा और विषय संबंधित क्वेश्चन आप लोग को 80 रहेगा, है ना। इसके बाद हम भाषा की बात करें। भाषा यहाँ पे कहा गया है कि भाषा का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना, जैसे पहला था वैसा ही होगा, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि 8 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और 22 क्वेश्चन हिंदी का होगा। और इसमें पासिंग मार्क्स बताया गया है कि 30% होगा, जो पहले था जैसे वैसा ही होगा। और 30% यदि आप 30 का निकालेगा तो 9 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम 2.5 घंटा दिया गया है और इसमें नो निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है। तो ये आप लोग का सिलेबस था, जिसमें 3 पार्ट है। भाषा पार्ट 1 में रहेगा, 2 में समान अध्ययन रहेगा और 3 में विषय संबंधित 80 क्वेश्चन रहेंगे। इसके सिलेबस की यदि बात करें तो अध्यक्ष के द्वारा सिलेबस के बारे में बताया गया कि आपको लोग का जैसा पहले था सिलेबस उसी अनुसार सिलेबस रहेगा, कोई भी चेंजिंग सिलेबस में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें और नोटिफिकेशन आने पे बताया गया है कि उसमें पूरा ढंग से लिखा हुआ रहेगा सिलेबस के बारे में, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। शाम तक आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कब से होगी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, जो आप लोग को दिख रहा है कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, है ना। निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन करने की तिथि आप लोग 5 से लेकर के 14/11 तक चलेगा। निबंधन रजिस्ट्रेशन आप लोग 5 से 14 तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद विलंब शुल्क के साथ
निबंधन एवं भुगतान आप लोग 17 तक करेंगे विलंब शुल्क के साथ, मतलब कि आप लोग एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और उसके बाद ऑनलाइन जो आप लोग का होगा फॉर्म का, उसका आप लोग 10 से करेंगे जो 25 तक चलेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि ये अब विस्तारणीय होगी, मतलब कि इसका विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर के द्वारा बोला गया वहां पर कि टाइम हम लोग को बहुत कम दिया गया है, जिसके कारण इसको विस्तार हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग सब कुछ कर लें। ठीक है, तो ये था सर का कुछ इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट और आपको बता देते हैं कि इस बार जो भी कुछ आप लोग गलती करेंगे वो बीपीएससी जिम्मेदारी नहीं लेगी। गलती का जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसे कि कुछ लोग का इस बार में क्या हुआ था कि ओएमआर में बहुत सारी गलतियां हुई थी, किसी का प्रश्न सेट नंबर छूट गया था, क्वेश्चन बुकलेट नंबर इत्यादि। तो ये सब जो गलतियां हुई थी इस बार सुधारा गया था, लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें कोई भी गलती सुधार नहीं किया जाएगा। यदि ओएमआर रीड नहीं होगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ये इस बार सही ढंग से सही तरीके से सब लोग करिएगा। और एक टाई ब्रेक के बारे में बताया कि जो मार्क्स टाई कर जाता है तो उसमें क्या किया जाएगा। तो उसमें पहला पॉइंट सर ने बताया कि टाई करने पे जो मेन पेपर होगा पहले उससे कंडक्ट करेंगे कि किसमें इसका ज़्यादा मार्क्स आया है। दूसरा बताया कि भाषा का पेपर होगा उससे करेंगे, उसके बाद अपना आगे नियम कानून जैसे है उसी तरह से चलते रहेंगे। मतलब इस बार पहले मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको किसमें, ये विषय संबंधित में किसका ज़्यादा आया है। उसके बाद भाषा का पेपर में देखा जाएगा कि भाषा में दोनों में किसका ज़्यादा आया है, तो उस अनुसार से उसको चुना जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का मेन नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते इसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो बातें बताई गई वो बातें यहाँ पे आप लोग के सामने बताया गया है। और बाकी आप लोग शाम तक वेट करिए, बोला गया है जैसा कि शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वेट करिए शाम तक और नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। और टाइम बहुत कम है, पता ही है आप लोग को कि एग्ज़ाम का डेट भी दिया हुआ है ना। एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि एग्ज़ाम का डेट कब है। एग्ज़ाम आप लोग को 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक एग्ज़ाम है आप लोग का। तो एग्ज़ाम में मात्र 1 मंथ बच रहा है, जो बहुत कम टाइम है। जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं लग जाएं, ये मत रहें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये चल रहा है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए नहीं हो लागू होना चाहिए, है ना। तो ये अपने जगह पे है डोमिसाइल वगैरह, ये लागू सरकार नहीं कर सकती है। आप लोग यदि नीतीश कुमार का भाषण यदि आप सुने होंगे तो बोले थे कि देश एक है, तो ये यहाँ लागू होने वाला है नहीं। तो जो नहीं होने वाला है उस पर फोकस मत करिए। सोशल साइट से जितना ज़्यादा हो दूर रहने का कोशिश करिए, क्योंकि सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है। लोग एक दूसरे को भ्रमित करने में लगे हुए रहते हैं, जैसा TRA-1 में किया गया था। लोग भ्रमित होकर के देख रहे हैं रिजल्ट, अदर स्टेट वाले भी ज़्यादा आ रहे हैं, अपना स्टेट कम आ रहा है ना। तो ये इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार आप लोग तैयारी करिए, ढंग से करिए। और इस बार ओपन है पूरा, तो फाइट भी इस बार पिछला बार की तुलना में इस बार फाइट थोड़े तगड़ी होगी। तो तैयारी जम के होना चाहिए। 1 महीना दम रूम में बंद हो जाइए और बंद होकर के सोचिए यही 1 महीना में हमको सब कुछ कर लेना है और तैयारी कर लेना है। तो थैंक यू, धन्यवाद।